बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने घरों में हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। और जनाब यहाँ व्लॉग का स्टार्ट जो हो रहा है मॉर्निंग से हो रहा है, तो बस आज जो है ब्राउन ब्रेड ले लिए और ना एक बॉयल अंडा बना लिया है और साथ ही जो एक मिर्चों वाला भी अंडा बना लिया है। तो बस मज़ेदार से गर्मा गर्म सा नाश्ता करके आज निकलेंगे शाम में घूमने, क्योंकि हम लोग हैदराबाद में रहते हैं ना, तो हमारे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट के बाद ही जो है ना दरियाए सिंध है। तो बड़ा अच्छा वहाँ पे जो है एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का खुला है। तो बड़ा अच्छा मौसम भी लग रहा था क्योंकि ठंडा ठंडा टाइम था और बच्चों की वेकेशंस भी थी। तो जब भी घर पे थोड़े बहुत मेहमान आते हैं तो बस ये करीब होता है, यहाँ पे कन्वेंस वगैरह भी हमें नहीं चाहिए होती है। और फिर बच्चे ये कि खुश भी हो जाते हैं जानवरों को देख के, मौसम को देख के, पानी को देख के। तो बस जनाब यहाँ पे जो एंजॉय करने निकल गए थे, तो बस थोड़े से क्लिप्स वगैरह ले लिए हैं और ना साथ साथ जो है आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी चालाक चिड़िया की, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं ना शामिल, जो बज़ाहिर बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और चालाक बनते भी हैं और अपना उल्लू सीधा करा के जो है निकल जाते हैं। तो बस जनाब यहाँ पे जो है साथ साथ बातें भी चलती रहेंगी और पूरा दिन भी रूटीन शेयर करूँगी आज मैंने क्या क्या किया। तो आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और ना मेरे साथ जो है मौसम भी इंजॉय कीजिएगा। यहाँ देखें ठंडा टाइम था ना, मगरिब होने वाली थी, तो इतना अच्छा लग रहा था दरिया और ना सभी लोग इंजॉय कर रहे थे क्योंकि अभी उस चंद बच्चों की जो है समर वेकेशंस जो हैं वो चल ही रही हैं। तो बस यहाँ बच्चों के साथ जो है हम लोग भी निकल पड़े थे। आएगा बता, मैं सुरेंद्र टी हाउस पे जाऊंगा। साइंस उड़ा के अभी भाई को जलाएंगे, बोलेंगे कैसे गए थे वहाँ हंस की था। यार करो मैं सोना मैं छोटा हूँ, मुझे लगा पूरा वाइट है, पूरा वाइट। अरे वो शहर में जाते और यहाँ ना तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम था, तो ज़रा जो है ठंडक हो जाती है, थोड़ा मौसम सही हो जाता है, वरना दिन में तो बहुत ही गर्मी होती है। लेकिन ये कि फिर वेकेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं और बच्चों को तो बस गर्मी लगती नहीं है, तो इसीलिए जो है निकल गए थे और खूब इंजॉय किया। और फिर घर आके तो ना मैंने कहा रूटीन थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये एक दिन पहले मंगाया था हैदराबाद में, आप लोगों को पता ही होगा बॉम्बे बेकरी बहुत मशहूर है, तो यहाँ के कॉफ़ी केक तो ना एक से ज़्यादा किसी को देते ही नहीं है। और चॉकलेट केक और कॉफ़ी केक तो यहाँ की बहुत ही स्पेशलिटी है। तो आया हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको कटिंग करके रखती हूँ और चाय के साथ एंजॉय भी करती हूँ। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग था, तो क्योंकि अब 2-2 दिन बाद वीडियो डालती हूँ, तो बस अपनी चाय पी और उसके बाद जो है रैंडमली घर के काम किए। रिफ़िल वगैरह के भी बहुत काम पड़े हुए थे और उसके बाद जो है सफाई वगैरह भी करनी थी। तो बस साथ साथ जो है आज पकाना नहीं था, क्योंकि जब कहीं जाने का प्रोग्राम होता है या कोई गेस्ट वगैरह आता है तो ज़्यादा बन जाता है खाना। तो ये कि दूसरे दिन बचत हो जाती है खाने की, बस रोटियां डाल लो, या फिर हिम्मत नहीं होती तो मैं तो बाज़ार से भी मंगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है बहुत गर्मी है। तो बस दिल जो चाहता है कि जल्दी से जल्दी किचन का काम जो है कंप्लीट किया जाए और फिर उसके बाद जो है यूट्यूब के काम के लिए भी हिम्मत रखी जाए। और ना ये इस तरह पीसेस करके रख लो ना बॉक्स में, तो बड़ी आसानी हो जाती है। बस चाय के साथ एक एक दो दो पीस या खाने के बाद बच्चे खा लिया करेंगे, तो वरना कटिंग नहीं हुए हुए थे ना तो फिर आड़े टेढ़े काट के ना सारा ख़राब कर देते हैं। तो बस इसी तरह जो है मैं घर की चीज़ों को जो है मैनेज करती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी, क्योंकि काम तो पता है आप लोगों को ख़त्म होने ही नहीं होते घर के, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ कर लो तो निबट भी जाते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को ना एक चालाक चिड़िया की कहानी सुनाने वाली हूँ। बज़ाहिर तो ना लोगों भी ऐसे होते हैं, लेकिन मैं ना चिड़िया को बता रही हूँ आप लोगों को कि जो अगर हमारी ज़िंदगी में भी अगर ऐसे चालाक लोग हों तो हमें भी जो है बड़ी बहादुरी और ना होशियारी के साथ जो उनसे निपटना चाहिए। तो जनाब कहानी यूँ है कि एक चिड़िया थी और ना वो दाना चुन रही थी, साथ ही उसके जो है एक भैंस भी खड़ी हुई थी। तो जैसे ही भैंस ने ना गोबर किया तो सारी चिड़िया जो है गंदी हो गई, तो फिर वो चीखने लगी कि कैसे इस गोबर से निकलूँ मैं, क्योंकि वो फंस गई थी ना, निकल नहीं पा रही थी। तो इतने में जो है वहाँ पे एक कुत्ता आया,
तो उसने बोला कुत्ते भाई मुझे इस गोबर से निकालो। तो उसने बोला कि ना मैं तुम्हें निकालूंगा तो मैं तुम्हें खा लूँगा। तो उसने कहा कि पहले मुझे धो तो लो, मेरे ऊपर तो इतना सारा जो है गोबर लगा हुआ है, तो मैं तो इतनी गंदी हो रही हूँ। तो फिर वो उसकी बातों में आ जाता है, तो फिर वो उसको जो है मुंह में दबा के एक नाले के पास ले जाता है और वहाँ उसको जो है धो देता है ताकि उसके ऊपर से गोबर हट जाए। फिर जब गोबर हट जाता है फिर वो खाने लगता है। तो वो फिर बोलती है कि ना अभी मुझे थोड़ा सूखने तो दो, मैं तो अभी इतनी गीली हो रही हूँ। तो फिर उसके बाद जो है वो उसको सूखने के लिए जैसी धूप में रखता है और वो खुशक होती है वो तो फुर से उड़ जाती है। कुत्ता बेचारा जो है मुंह देखता रह जाता है कि देखो इसका कहना माना मैंने, और ना ये तो कितनी चालाक निकली, उड़ के चली गई। तो बस जनाब बाज़ लोग भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होते हैं, तो वो हमसे अपना मकसद निकलवा लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगियों में जब कोई परेशानी आती है और जब हम उनकी तरफ जाते हैं तो फिर वो जो है ऐसे ही हो जाते हैं जैसे वो हमें जानते ही नहीं है। तो बस जनाब यहाँ पे जो है ऐसे लोगों से जो है बचना है और हमें भी जो है चालाक बनना है ताकि हम भी अपनी ज़िंदगियों में कामयाबी हासिल कर सकें। और यहाँ बातों बातों में देखें मेरी कहानी कंप्लीट हुई। तो फिर यहाँ पे मैंने काली मिर्च जो थी पीसने के लिए, क्योंकि मेरे ना रोज़ ही बॉयल एग्स में और फ्राई एग में डलती है ये, और बाकी मैक्रोनी वगैरह में भी बच्चे डालते हैं तो ना इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ना पिंक सॉल्ट तो मैं ऊपर से डालने के लिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि थोड़ा ना लाइट होता है बनिस्बत दूसरे नमक जो होते हैं ना वो थोड़े तेज़ होते हैं। तो मैं तो खैर लाहौरी नमक लेती हूँ या फिर ये पिंक सॉल्ट ले लेती हूँ महीने पे ही। तो इनको ना 2 जगह भर के रख लेती हूँ ताकि बच्चों को अगर एक में ख़त्म हो जाए तो आसानी से मिल जाए, क्योंकि ये नमक काली मिर्चें ये चीज़ें जो डेली की यूज़ होने वाली होती हैं तो वो फिर जल्दी जल्दी भी ख़त्म होती हैं ना। तो 1 से 2 जगह भरी हुई होते हैं, मुझे भी सहूलत रहती है। और साथ साथ ना रिफ़िल के सारे ही काम कर रही थी, और ये वाला बॉक्स तो ना मैंने रिफ़िल कर लिया, देखा तो वीडियो तो बन ही नहीं रही थी। तो फिर बस आखिरी में जो है पिसी मिर्च की थैली रह गई थी, वरना तो ना मैं सारी बॉक्स जब ज़्यादा ही खाली होते हैं तो पहले इनको अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर रिफ़िल करती हूँ। लेकिन अभी जो इतने ज़्यादा जो है खाली नहीं थे तो बस मैंने इनको रिफ़िल किया। और साथ ही ना बहुत दिन से जो ये रखा हुआ था मेरा ड्राई फ्रूट, क्योंकि मैं ना इनको भी पीस के कूट के रख लेती हूँ तो ये मेरे बहुत काम आता है। जैसे मैं हलवा बनाऊँ सूजी का, या शीर खुरमा बनाऊँ, खीर बनाऊँ और ना शाही टुकड़े वगैरह बनाऊँ, तो बस मैं उस पर ऊपर रख देती हूँ। तो उस वक्त ही ना मुझे कूटना काटना नहीं पड़ता, ये बना हुआ रखा हुआ होता है। तो मैं तो बस इसमें ना पिस्ते और बादामी डालती हूँ और पिसा खोपरा डाल लूँगी और इसको ना थोड़ा सा दरदरा सा कूट के शीशी में भर लूँगी। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना ये बाज़ औक़ात इतने ईजी हो जाते हैं हमें करना, और ना वक्त से कर लो तो आसानी भी बहुत हो जाती है। अब ये मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि बाहर तो ना डर ही लगा रहेगा कीड़ों वगैरह का। तो इसमें अब मैंने कूट लिया इसको हल्का हल्का सा, मोटा मोटा सा आप देख सकते हैं दरदरा सा। और ना बस मैं आधी थैली डालूँगी पिसा खोपरा इसमें और आधी ना मैं बचा के रखूँगी, क्योंकि ना बहुत दिन से दिल चाह रहा था मीठी टिक्कियाँ खाने का, लेकिन शुगर जो है बहुत हाई चल रही थी। तो इसी वजह से मैंने कहा खाऊँगी तो बनाऊँगी तो खाऊँगी भी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा खोपरा बचा के रख लिया है। अभी 1-2 दिन बाद ना तो मैं जब बनाती हूँ ना मैदे की मीठी टिक्कियाँ जो जिसको कूंडे भी बोलते हैं, तो उसमें डालूँगी पिसा खोपरा, तिल, इलायची पाउडर। तो ये बड़ी मज़ेदार बनती हैं। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखें यहाँ बातों बातों में ना काम कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा दिन गुजर रहा है। और ना आप लोग भी ये छोटे छोटे काम करके रख लिया करें तो बड़ी सहूलत हो जाती है और ना वक्त पे नहीं करना पड़ते हमें। अब ये जो बचा है ना तो मैं कल वल कोई मीठा बनाऊँगी, हलवा या सिवैयों का ज़र्दा, तो उसमें इस्तेमाल कर लूँगी। और अब बस यहाँ जो ना बच्चे जब भी सामान लाते हैं ना या तो डाइनिंग पे रखते रहते हैं जमा कर करके, तो फिर मुझे उनको जगहों पे रखना पड़ता है। आजकल इसको शौक़ उठ रहा है ना हल्का नाश्ता करने का, तो ये या तो ब्राउन ब्रेड ला रहा है या फिर ये खा रही ना चाय से खा लेता है। फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर मैं प्रॉपर जो है बॉयल एग करके बॉयल फ्राई करके गैस वैस होती है क्योंकि सिलेंडर नहीं है ना, तो फिर गैस का ध्यान रखना पड़ता है। और बेटे से मंगाती हूँ ना सामान तो भाई हर चीज़ चेक करती हूँ कि बासी डब्बे रोटियाँ उठा के ले आता है बस जो दुकानदार दे देता है। अंडे भी छोटे छोटे लाता है तो मैं इससे कम ही सामान जो है इस तरह का मंगाती हूँ। खुद जाती हूँ ना मॉल से तो फिर बड़े बड़े अंडे और 2 ट्रे एक साथ ही ले आती हूँ, क्योंकि रोज़ अंडे भी इस्तेमाल होते हैं ना नाश्ते में, तो इसलिए एक साथ ले आओ तो बड़ी बरकत हो जाती है। आराम से हमारे जो है 10-12 दिन निकल जाते हैं। और बस यहाँ रैंडमली काम ही हो रहे हैं। और आप लोगों से बस यही है गुजारिश कि अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो पूरा व्लॉग वॉच कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।
और जनाब यहाँ चेक तो करें, जो बराबर में मेरी बहन बनी हुई है ना नेबर, तो उनके यहाँ से आई थी मज़ेदार सी मैक्रोनी। तो मैंने कहा अब काम करते करते भूख भी लग गई थी, तो मैंने कहा खड़े खड़े खाऊं थोड़ी सी ताकि एनर्जी आए, क्योंकि काम के दौरान पता ही नहीं चलता, अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है। और साथ साथ मैं तो पानी भी बहुत पीती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, तो इसीलिए जो है जब भी आप लोग भी काम किया करें तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि पानी की कमी नहीं हो हमारी बॉडी में। और साथ ही जो है बस मैक्रोनी खा के थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। और फिर रात में ना जब केक आया था ना, तो उसके साथ रबड़ी भी आई थी। हाजी रबड़ी भी हैदराबाद की बहुत मशहूर है, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, और अब ठंडी यह हो गई थी तो इतनी टेस्टी लग रही थी, तो बस मैंने चखने के लिए और वीडियो बनाने के लिए ना निकाली थोड़ी सी। और ना घर में तो ऐसी चीज़ें बनती नहीं हैं, और कहीं से आए भी तो इतनी अच्छी लगती हैं। तो मैक्रोनी भी इतनी टेस्टी लग रही थी, क्योंकि अपने हाथ से बना बना के खाने में मज़ा भी नहीं आता, और ना अच्छी भी नहीं लगती। तो इसलिए कहीं से आए तो बस दिल चाहता है कि ना उसके हाथ का जायका जो है टेस्ट किया जाए। तो बस यहाँ मैंने ना मैक्रोनी भी खाई और ना रबड़ी भी इंजॉय करी। और आप लोगों को बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पूरा व्लॉग कैसा लगा। आई होप आपने पसंद तो किया ही होगा मेरी रूटीन, और बताइएगा मेरी मिस्टेक्स। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग में कुछ नया देखना है तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा जो है हमारा दिन गुजर गया है, तो अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।